उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली के पहले मंत्र को सुनते हैं। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखा एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत्। ऊपर की ओर मूल वाला, नीचे की ओर शाखा वाला, वह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। इसका मूलभूत हुआ परमेश्वर ही विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी के आश्रित हैं, कोई भी उनको लांघ नहीं सकता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में नचिकेता तुमने पूछा था। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है जिसका मूलभूत पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ, सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान है, और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखाएं देव, पितर, मनुष्य, पशु पक्षी आदि क्रम से नीचे है। ऐसा यह ब्रह्मांड रूप पीपल वृक्ष अनादिकालीन सदा से, कभी प्रकट रूप से और कभी अप्रकट रूप से अपनी कारण रूप पर ब्रह्म में नित्य स्थित रहता है तथा सनातन है। इसका जो मूल कारण है जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही ब्रह्म है, उसी को अमृत कहते हैं तथा सब लोग उसी के आश्रित हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं। नचिकेता, यही है वह तत्व जिसके संबंध में तुमने पूछा था। भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले मंत्र में भी यही बात कही गई। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उपनिषद के भी इस मंत्र में वही ऊर्ध्व मूल की बात कही गई है। और फिर ये जो पीपल का वृक्ष है वह सनातन है, यह बात भी कही गई। इसमें जो समझने की बात है, पीपल के पेड़ को हम क्या मानते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल के पेड़ में होता क्या है? पीपल नारायण है, भैरव है, शनि है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। कहते हैं पीपल की पूजा से कर्म मुक्ति होती है, पितरों का त्राण होता है और अपना भी त्राण होता है। मूल उद्देश्य यह हुआ कि हमारा हो या पितरों का, कर्मों को धोने के लिए, कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए, कर्मों का परिष्कार करने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए पीपल का पेड़ है। हम इसे व्यापक संदर्भ में, अनंत ब्रह्मांड के संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में देखें तो भी ये तत्व है। अगर व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो भी ये तत्व है। संसार का संबंध तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रकृति में पीपल का पेड़ उगाया है जिसकी जड़ें ऊपर है और उसका सिंचन परमात्मा से होता है, जो इसमें अमृत प्रदान करता है। वह परमात्मा है, ये सभी नहीं जानते। हमें यह जानना चाहिए कि अनंत अनंत ब्रह्मांड इस प्रकृति में उपजे हैं। कहते एक मूल जड़ होती है, एक शाखा जड़ें होती है। अगर हम इसे व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो हमें प्रकृति का दर्शन चित्त में होता है। चित्त जो है वह जीवन है। चित्त से पैदा हुआ हमारा शरीर, तो चित्त में जिसकी जड़ें हैं, चित्त से जो उत्पन्न हुआ, ऐसा हमारा जीवन, ऐसा हमारा व्यक्तित्व है। ये जो शरीर है, ये जो मन है, यह सब इसका तना है, शाखा है। मन से रस आता है, पेड़ के तने को तोड़ कर देखें तो उससे रस निकलता है, जिससे इसको जीवन मिलता है। फिर शरीर से हम कर्म करते हैं, वृत्तियों प्रवृत्तियों के अनुसार, इच्छा के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, संस्कार के अनुसार, जिस विधि से भी हम कर्म करते हैं, संस्कार हमें जोड़ते हैं एक पीपल से दूसरे पीपल में। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से जुड़ता है। कभी राग से जुड़ता है, कभी द्वेष से जुड़ता है। इस सनातन वृक्ष को अगर समझना है तो चित्त सनातन नहीं है। जो अमृत तत्व है वह स्वयं परमात्मा है, जो दिखता नहीं है पर है। हाँ, शुद्ध चित्त अवस्था में दर्शन भी होते हैं। तो हम इसको अपने जीवन में इस तरह समझ सकते हैं। अगर जड़ ना हो तो पेड़ सूख जाएगा, लेकिन हम जड़ की तरफ देखते कहाँ हैं, जड़ को पहचानते कहाँ हैं, सोचते कहाँ हैं। हमारे लिए ऊर्ध्व मूलम केवल हमारे माता पिता। सोचा ही नहीं कि माता पिता क्यों मिल गए। ये माता पिता भी तो चित्त के कारण मिले हैं। चित्त हमारे जीवन की जड़ है, ऐसा हम विचार नहीं करते हैं। चित्त की प्रवृत्तियाँ हमें जिस दिशा में ढकेलती हैं, मन जिस दिशा की ओर जाता है, प्राण की जो वासनाएं होती हैं, शरीर की जो कल्पनाएं कामना होती हैं, जो बायोलॉजिकल नीड्स होती है, हम उसके लिए मारे मारे फिरते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि जरा इसे उलट कर देखें कि इसकी जड़ कहाँ है। जड़ तो चित्त में है, उसे जरा शुद्ध करके देखें, साफ करके देखें, जड़ की मिट्टी को हटा कर देखें। जड़ में सिंचन कहाँ से हो रहा है, जड़ में जीवन तत्व कहाँ से आ रहा है। जड़ का जीवन तत्व प्रकृति से आ रहा है, तो प्रकृति में जीवन कहाँ से आ रहा है, प्रकृति में जीवन परमात्मा से आ रहा है। परमात्मा ही वह अमृत रस है जिसमें ये वृक्ष पनपता, फलता, फूलता है। हम उस अमृत अभिसिंचन को निरर्थक विष में बदलते रहते हैं। हम राग द्वेष का जहर फूलते रहते हैं, हम विषैले बनते रहते हैं। अगर हम इस अमृत को अमृत करने लगे, जो
हमारी जड़ों से आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको हम समझने की कोशिश करें और आत्मसात कर लें तो फिर इसे कोई लांघ नहीं सकता, इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जैसे गिलोय औषधि है जिसे हम अमृता कहते हैं, या जितनी भी औषधियाँ हैं वो हमें आरोग्य प्रदान करते हैं, अमृत प्रदान करते हैं। जैसे हमने गिलोय का डंठल लिया, उसका रस निकाला तो बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। तो जब हमारे जड़ों में अमृत है तो हमारे शरीर में क्यों नहीं आ पा रहा, इसमें अवरोध कहाँ है, हमारे प्राणों में क्यों नहीं आ पा रहा, हमारे मन में क्यों नहीं पनप रहा है वह अमृत। और वह अमृत का रस जो पत्तों तक आना चाहिए, अगर हमारे कर्म ही इस वृक्ष के पत्ते हैं तो हमारे कर्म तक आना चाहिए, मनुष्य जीवन के कर्म तक आना चाहिए, जीवों के कर्म तक आना चाहिए। बस चित्त शुद्धि की बात है। वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय थी, पशु थी, लेकिन वह कामधेनु थी, अमृत देती। वशिष्ठ जी उसकी आराधना करते थे क्योंकि उसमें सभी देवों का स्थान था। यदि हम जड़ को पहचान जाए जिसमें जीवन प्रदान करने वाला अमृत तत्व है, जो परमेश्वर स्वयं है, प्रकृति में जिनका रस झर रहा है, फिर हमारा जीवन औषधीय जीवन होगा। हमारे विचार औषधि बनेंगे, हमारे कर्म औषधि बनेंगे, हमारी भावनाएं अमृत बनेगी और हम जहाँ रहेंगे, जहाँ जिएंगे, जो करेंगे उससे अमृत रस की अभिव्यक्ति होने लगेगी। तो जो भी मन में कूड़ा कचरा मटमैलापन है, अगर उसको हम हटा दें तो फिर अमृत की अभिव्यक्ति होने लगेगी। ये जीवन हमारा अमृतमय हो जाएगा। केवल समझने की आवश्यकता है कि जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन का सत्य क्या है। और इस मंत्र में उपनिषदकार कहता है, अखिल ब्रह्मांड में, अखिल सृष्टि में, अखिल जीवन चक्र में सब तरफ से, सब ओर से अमृत वर्षा हो रही है, बस आत्मसात करने की आवश्यकता है। अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर जो हम साधना उपासना करेंगे, उससे हमें कर्म मुक्ति का फल पीपल पेड़ प्रदान करेगा। पीपल पेड़ की महिमा यही है, इसमें देव शक्तियों का वास है और संपूर्ण कर्मों से त्राण है। इसलिए भगवान ने भी गीता में संसार को अश्वत्थ वृक्ष कहा है।